वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। केंद्र सरकार को पंजाब से पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि वो बार बार पंजाब को टारगेट करते हैं, पंजाब को टारगेट बनाया जाता है। अब फिर से केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसी नई पॉलिसी लागू की गई है जिसके अंदर पंजाब के अंदर जितने भी आर्मी के स्कूल है उन आर्मी के स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को छोड़कर संस्कृत को लाजमी कर दिया गया और कहा गया कि अगर बच्चों ने पंजाबी पढ़नी है तो कम से कम 15 बच्चों के माता पिता हमको लिख कर देंगे, तभी हम उस स्कूल के अंदर एक पंजाबी टीचर को मुहैया करवाएंगे। इसके बारे में आपके साथ सारी जानकारी विस्तार से साझी करते हैं। इसके ऊपर पंजाब के जो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर सरदार विक्रमजीत सिंह सानी उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर मैं आपके साथ साझी करने वाला हूं, यह भी बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई है और ये फिर से सिख धर्म को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर किसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर गुरुद्वारा बंगला साहिब नाम का एक फेसबुक पेज बना रखा है। उस पेज के ऊपर एक पोस्ट डाली गई, इस पोस्ट को आप इधर देख सकते हैं। इसके ऊपर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह नहीं लिखा गया, इसके ऊपर लिखा गया है हनुमान जी का खालसा और हनुमान जी की फतेह। तो भाई ये जो खालसा है हनुमान जी का कब से हो गया? खालसा तो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाया था, खालसा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का है। जिस प्रकार से यहाँ पर आरएसएस वालों के ये जो बाबा है, सिख धर्म और सिख धर्म की जो गुरबाणी है, गुरबाणी के शब्द पंक्तियां उनको बिगाड़ते हैं, उनको अपने ही मतलब से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पहले एक बाबा ने तेरा किया मीठा लागे को राम का किया मीठा लागे बना दिया, उसके ऊपर विवाद हो गया। लेकिन अब हरियाणा के अंदर जो अनिल विज है, अनिल विज का इस मामले के साथ नाम जुड़ा है कि हरियाणा के अंदर जो अनिल विज है इन्होंने इस बोर्ड को छपवाया जिसके ऊपर हरभजन सिंह का नाम भी लिखा हुआ है और सरदार विक्रमजीत सिंह सानी का नाम भी लिखा हुआ है। हो सकता है कि यह बोर्ड नकली हो, अनिल विज के ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हो, लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी देनी लोगों ने शुरू कर दी है। और इन चीजों से यह पता चलता है कि यह जो घटना है सच में हुई है, जहां पर इन्होंने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलने को ही इन्होंने बदल दिया है। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर आपके साथ एक और खबर साझी करेंगे जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दलजीत दोसांझ और बीजेपी के ऊपर क्या कुछ बोला है। सबको पता होगा हरियाणा के अंदर दलजीत दोसांझ के जो मैनेजर हैं कंग साहब, तो कंग साहब के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने आपके साथ वो जानकारी साझा की थी। आज का वीडियो मैं पंजाबी के अंदर भी बना सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जो आवाज है देश के अलग अलग कोने तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको पंजाबी समझ नहीं आती है। पंजाब के अंदर हर किसी को पंजाबी भाषा बोलनी आती है, लेकिन पंजाब से बाहर के राज्यों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे वीडियोस देखते हैं और उनको पंजाबी भाषा समझ नहीं आती। देश के अंदर इकलौता पहला हमारा वो चैनल है जो हिंदी के अंदर सिख धर्म की सारी अपडेट्स, न्यूज, हिस्ट्री के वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाता रहा है और आगे भी हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हम बोलते, लिखते, पढ़ते, सुनते सब काम पंजाबी के अंदर करते। आज के इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों और पेटीएम वाले भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके कल हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है सरदार हरविंदर सिंह जी, दूसरे हैं सरबजीत सिंह सेठी और तीसरे हैं सरदार जसवीर सिंह जी। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा सरदार दारा सिंह जी 878 नाम की आईडी है, इन्होंने हमारे पिछले वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था। अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो हमारा पंजाब का सामने आता है। पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या क्या बातें बोलते हैं पहले मैं आपको ये सुनाता हूं और फिर इन्होंने बोली किस प्रकार से है ये भी आपको बताता हूं कि इन्होंने किसके खिलाफ ये बातें बोली है। वैसे आरएसएस वालों का एक एजेंट है जो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है। पाकिस्तान से वो ड्रग की तस्करी करके भारत के अंदर भेजता था और भारत के गुजरात के अंदर एक पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर वो भेजता था। दूसरी तरफ चीन का एक एजेंट था, चीनी एजेंट जो कि अमेरिका के अंदर मेयर बना हुआ था। अमेरिका के अंदर बना हुआ वो जो मेयर है उसको अमेरिका की सरकार ने पकड़ लिया और आज की तारीख के अंदर अमेरिका के अंदर उस चीनी एजेंट ने वहां पर गिल्टी प्लीड किया है। आपको भगवंत सिंह मान का वीडियो सुनाते और दिखाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम है भगवंत सिंह मान, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो दल बदलू नेता है वो इधर उधर दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर सीएम विजय की सरकार बनी, कलाकारों की सरकार बनी है, इसी प्रकार से अब जो भाजपा है वो चिंतित हो गई है। भाजपा पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए सोच रही है कि दलजीत दोसांझ को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करके उसको पंजाब का सीएम अनाउंस करके पंजाब के अंदर इलेक्शन जीती जाए। और इस प्रकार से इन बातों के ऊपर तंज कसते हुए भगवंत मान क्या बोलते हैं, भगवंत मान का आपको पूरा वीडियो दिखाते और सुनाते हैं। तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੋਈ चलाई जाए। एक और बात, किसी गुरसिख व्यक्ति ने एक दिन एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि जिस व्यक्ति की दाढ़ी कटी हो, सर के ऊपर बाल भी कटे और सर के ऊपर वो पगड़ी सजाकर ऐसे ही चल देता है, आपको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भगवंत मान के द्वारा ये जो बातें यहाँ पर बोली गई कि इससे साफ पता चलता है कि जो बीजेपी है, भाजपा है, वो डरी हुई है और भाजपा जैसे ही डरी हुई है और यही भाजपा पंजाब के अंदर तरह तरह की हरकतें करती जा रही। बातों से ये लगता है कि ये डरे हुए हैं, कल को ये ना हो कि कहीं जो भगवंत मान है वो भी 15-20 MLA लेकर कहीं जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर ले। लेकिन दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पंजाबी भाषा की। जो बीजेपी है वो पंजाब से और पंजाबी भाषा से इतनी ज्यादा डरती है कि उसको दिन रात यही चिंता खाई जाती है कि पंजाबी हमारा क्या हाल करेंगे, पंजाबी हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए वो आरएसएस को उपयोग करके धीरे धीरे पंजाब और पंजाबी भाषा की जड़ें काटना चाहती है। आरएसएस के द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई, उसको सिखों और पंजाबियों ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आरएसएस वालों ने क्या किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जितने भी क्लासेस के ऊपर दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, वो सारे बोर्ड उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंदर लगाए हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर एक जथेबंदी है, साथ जथेबंदी के जो प्रधान है सरदार अशमीत सिंह जी, उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित के अंदर दिया कि भाई आप ये जो अंग्रेजी के अंदर नेम प्लेट आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर लगाए हैं, तो कम से कम सबसे पहले आप इसको बदलिए, फिर इसका कारण बताइए कि आपने पंजाबी के अंदर लिखने की बजाय आपने ये अंग्रेजी के अंदर क्यों लगाए। और उन्होंने 2 दिनों का टाइम दिया था कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये सारी जितनी भी नेम प्लेट है ये चेंज होनी चाहिए और इसके यहां पर आपको अंग्रेजी हटाकर पंजाबी के अंदर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। पंजाब की यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, जहां से पंजाबी भाषा देश दुनिया तक पहुंचाई जाती है और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेम प्लेट लगी है वो केवल अंग्रेजी के अंदर है। अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, आपने पंजाबी के साथ साथ आप अंग्रेजी लगा सकते हैं, पंजाबी के साथ आप हिंदी लगा सकते हैं, लेकिन आप पंजाब के अंदर रहते हुए, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हुए आप वहां पर पंजाबी भाषा उपयोग ना करें और वहां पर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इनको उपयोग करें, तो इससे तो सारे पंजाबियों को प्रॉब्लम होने वाली है। और यही जो दिक्कत है, अब पहले आरएसएस के द्वारा ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर खेला गया था, अब इसी प्रकार से ये जो खेला है आरएसएस के द्वारा पंजाब के स्कूलों के अंदर खेला जा रहा है। पंजाब के सारे स्कूलों के अंदर ये कहते हैं कि हम संस्कृत भाषा को लागू करेंगे और इसके अंदर इन्होंने आर्मी स्कूलों को सबसे पहले चुना है। आर्मी स्कूलों के अंदर पंजाब के अंदर ये जो संस्कृत भाषा है इसको लाजमी कर दिया गया है। इन सारे स्कूलों के अंदर 2 भाषाएं लाजमी होती हैं, एक पंजाबी एक हिंदी। लेकिन अब आर्मी के जो स्कूल हैं, इन सारे स्कूलों के अंदर पंजाबी को हटाकर यहां पर हिंदी के साथ इन्होंने संस्कृत को लाजमी कर दिया है। भाई आप बताओ, संस्कृत को अब कौन सी दुकान के ऊपर जाकर आपने कभी संस्कृत के ऊपर बोर्ड पढ़ा है? भारत के कौन से राज्य के अंदर संस्कृत के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं दुकानों के ऊपर, या प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर संस्कृत के ऊपर लिखा हुआ है? आप मुझे यह बताइए। या भारत के अंदर जो मेट्रो चलती है उसके अंदर संस्कृत के बोर्ड लगे हुए हैं? अगर आपने वहां पर संस्कृत नहीं लगाई, गुजरात के अंदर पढ़ाई नहीं, आपने बिहार के अंदर नहीं पढ़ाई, आपने दिल्ली के स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाई, तो आपको किस प्रकार की यह खुजली होती कि आप पंजाब के स्कूलों के अंदर आकर कहो कि पंजाब के स्कूलों के अंदर पंजाबी लाजमी भाषा नहीं होगी, पंजाब के स्कूलों के अंदर संस्कृत भाषा लाजमी होगी। तो इसके ऊपर सरदार विक्रमजीत सिंह सानी ने भी बोलते हुए सरकार के ऊपर निशाना साधा है। वैसे तो वो भी बीजेपी वाले हैं। अब वो बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर को और केंद्र सरकार को गुजारिश करता हूं कि ये जो पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा को हटाकर संस्कृत भाषा को लाजमी किया गया है, इस चीज को हटाया जाए और पंजाब के अंदर केवल पंजाबी भाषा ही लागू हो सकती है। तो इस सर्कुलर को इमीडिएटली हटाया जाए, इस सर्कुलर को चेंज करके पंजाब के जितने भी आर्मी के स्कूल हैं उन सारे स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को लाजमी किया जाए। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सी बात है। मैं पंजाब में रहता हूं तो पंजाब के स्कूलों के अंदर पंजाबी एक बेसिक मुढ़ली सबसे लाजमी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा में जाते तो वहां पर आप हिंदी रख सकते हो, लेकिन अगर वहां पर भी लोग पंजाबी चाहते तो उनको पंजाबी सिलेक्ट करने का उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आर्मी स्कूल के अंदर इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने संस्कृत को लाजमी कर दिया, पंजाबी को सेकेंडरी लैंग्वेज कर दिया और ऊपर से यह कह दिया कि अगर किसी बच्चे ने पंजाब के स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को पढ़ना है तो कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए। अगर क्लास के अंदर ही 10 बच्चे होंगे तो वो 15 बच्चे कहां से लेकर आएंगे? ये देखो, पंजाब को धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर काट कर ये पंजाब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पंजाबी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देते, पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो, चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, इन सारी जगहों के ऊपर आरएसएस के जो वाइस चांसलर है वो पहुंचे हुए हैं। वही मोहन भागवत के पैरों के बीच में हाथ लगाते हैं। आरएसएस वाले कार्यकर्ताओं के द्वारा अब गुरुद्वारों के बाहर बोर्ड लगाए जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इधर एक बोर्ड देख सकते हैं। इसका पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। इसके ऊपर ये जो खबर है ये सच्ची घटना। इस करतूत ने सबको हैरान कर दिया है। किस प्रकार से यहां पर लिखा जा सकता है, वेलकम विक्रम साहनी एंड हरभजन सिंह जी टू बीजेपी, हनुमान जी का खालसा, हनुमान जी की फतेह। अच्छा, इसके ऊपर एक और गुरसिख भाई है, वो इसके ऊपर क्या बोलते हैं मैं आपको उनका भी वीडियो सुनाता हूं। सिੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਵਾਨਗੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਵਿਕਰਮ ਸਾਨੀ ਐਂਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अब मैं ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो गुरुद्वारों के बोर्ड के ऊपर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह की जगह हनुमान का खालसा बता रहे हैं। भाई हनुमान ना तो खालसा था, ना खालसा कभी हनुमान का हो सकता है। खालसा केवल अकाल पुरख का है और अकाल पुरख को ही याद करता है। खालसे के हाथों कभी आप चढ़ मत जाना। जिन लोगों ने ये नकली और गंदा वाहियात बोर्ड यहाँ पर बनाया है, ये जो घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं का सीधा सीधा नाम जाकर जुड़ता है अनिल विज के साथ। इसके बारे में मैं संगत से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो संगत वहां पर गुरुद्वारे जाने वाली वो संगत थी, क्या वो अंधी संगत थी? क्या उसको दिखाई नहीं दिया कि बोर्ड के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गलत शब्द लिखे हुए हैं, किस प्रकार से खालसे को ब्राह्मणवादी बनाकर इनके द्वारा दिखाया जाता है। पहले संस्कृत हमारे स्कूल के अंदर लागू की जाती है, फिर कहते हैं कि हनुमान का खालसा हो गया, हनुमान की फतेह होगी। अब आपको कर्नाटक वाली एक खुशखबरी बताते हैं। कर्नाटक के स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए, वहां पर जितने भी धार्मिक संस्थान है उन सब के लिए एक नई अनाउंसमेंट की गई है। उनके लिए सरकार का ऐलान है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हैं, चाहे वो कॉलेज जाते हैं, तो वो उनके जितने भी धार्मिक चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह धारण करके धर्म के अनुसार उनकी जो भी धार्मिक पहचान होती है, उस धर्म की पहचान को पहनकर वो अपने स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह के ऊपर जा सकते हैं। उनको कभी भी नहीं रोका जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको जानकारी कैसी मिली। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए और हाइप वाला बटन नीचे आता है तो हाइप वाला बटन जरूर दबाया करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।